सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान से सुनिएगा और सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिएगा, बिकॉज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं आज दैट इज फ्रॉम इंडियन हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज। हाँ, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इन जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज थे इन्होंने क्या क्या बुक लिखी है या फिर इनके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अपने नए स्लाइड की तरफ और नए हस्ती की तरफ कि कौन है पहले हमारे हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज। तो देख सकते हैं जैसा कि आप बोर्ड पे कि पहला पर्सनैलिटी है हमारे अमीर खुसरो। जी हाँ, हु वॉज अमीर खुसरो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो ही वॉज द वन जिन्होंने ये एसोसिएटेड है, आई मीन ही इज द वन जो एसोसिएटेड है रॉयल कोर्ट्स ऑफ मोर देन 7 रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड से। दिल्ली सल्तनत पीरियड, यस, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पीरियड है। वहां के ये एक बहुत ही नामी हस्ती हैं अमीर खुसरो। कौन है ये एक सूफी म्यूजिशियन, पोएट एंड स्कॉलर हैं। म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं। म्यूजिक में अमीर खुसरो ने तबला एंड सितार, यस, नोट डाउन कर सकते हैं आप, तबला एंड सितार, तबला एंड सितार इन्होंने इन्वेंट किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे कि तबला एंड सितार किसने इन्वेंट किया था, तो ही वॉज अमीर खुसरो। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली। यस, कव्वाली भी इनका ही देन है। कव्वाली, गजल स्टाइल्स जो आज इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह चलता है, ये अमीर खुसरो का ही देन है। अमीर खुसरो को हम लोग और भी दूसरे नाम से जानते हैं, इनको हम पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पैरट ऑफ इंडिया आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि पैरट ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये है हमारे अमीर खुसरो, पैरट ऑफ इंडिया या फिर तूतीय हिंदुस्तान। हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं तूतीय हिंदुस्तान। तूतीय हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो, पैरट ऑफ इंडिया एज वेल एज तूतीय हिंदुस्तान। देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आप लोग दे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये इज फादर ऑफ कव्वाली। ये भी आप पॉइंट को मार्क कर लीजिए बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था तुगलकनामा। तुगलकनामा जब बुक आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक आ जाते हैं, लेकिन नहीं, ये तुगलकनामा हमें किसके बारे में बताता है। तुगलकनामा जो इनके द्वारा बुक लिखी गई थी, तुगलकनामा जो इनके द्वारा बुक लिखी गई थी, ये किसके रेन के बारे में बताता है हमें, ये हमें घियासुद्दीन तुगलक के बारे में बताता है। तो देख सकते हैं आप कि अमीर खुसरो से इनके पॉइंट से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। पहला पॉइंट कि इनको तूतीय हिंदुस्तान या फिर पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, म्यूजिक में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तबला एंड सितार। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं हम कि ही इज नोन एज फादर ऑफ कव्वाली। एंड चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इन्होंने गजल स्टाइल इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जो आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, आज भी चलता है, आज भी इसका प्रचलन है। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्होंने एक बुक लिखी थी तुगलकनामा, जो हमें घियासुद्दीन तुगलक के रेन के बारे में बताता है। घियासुद्दीन तुगलक के बारे में हमें बताता है। घियासुद्दीन तुगलक कौन थे? घियासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी के पहले रूलर थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। यस, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है दूसरी हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के बारे में है, जो है मलिक कफूर। चलिए, मलिक कफूर को पढ़ने से पहले हम लोग बोर्ड रब कर लेते हैं बिकॉज कुछ दिख नहीं रहा था हमें। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मलिक कफूर। मलिक कफूर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पहले ही लिखा हुआ है ही वॉज एन यूनक एंड स्लेव। कौन थे ये एक यूनक थे और स्लेव थे। इनको हम लोग 1000 दिनार के नाम से जानते हैं। 1000 दिनार मतलब 1000 दिनारी। कैसे इनका नाम 1000 दिनारी पड़ा, ये हमसे पूछा जाता है। 1000 दिनार या फिर 1000 दिनारी के नाम से कौन जाने जाते हैं?
1000 दिनारी के नाम से मलिक कफूर जाने जाते हैं। क्यों? 1927 में, 1927 जो ईयर था, इस टाइम पे नुसरत खान ने इन्हें 1000 रुपया देकर खरीदा था। ये स्लेव थे तो इनको 1000 रुपए देकर नुसरत खान ने खरीदा था और तब से इनका नाम 1000 दिनारी पड़ा। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा मलिक कफूर के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कौन थे ये, क्या पर्सनालिटी थे ये एक बाय बर्थ ये हिंदू थे, लेकिन बाद में इनको अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम में कन्वर्ट करवाया। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, बोला जाता है ऐसा कि इनके हैंडसमनेस, इनकी एफेमिनेट ब्यूटी को देखते हुए वो इनसे प्यार में पड़ गए थे और फिर इनको अपने आर्मी का जनरल बनाया था इन्होंने। तो आर्मी का जनरल बनाने के लिए इन्होंने इनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाया था और ये इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद इनके आर्मी में जनरल का रोल प्ले किए थे ये। और इनके ही टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी जो थे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं आपको दिल्ली सल्तनत पीरियड के। तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, जैसे बोला जा सकता है कि साउथ तक कोई भी मुस्लिम इन्वेशन नहीं गया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक कफूर के लीडरशिप के अंडर ये अलाउद्दीन खिलजी का जो रेन है पूरा ऑलमोस्ट साउथ तक टच किया था। इन्होंने वारंगल एरिया तक पूरा कवर कर रखा था। तो दिस वॉज हिज ग्रेट अचीवमेंट। और ये जो इन्होंने अचीवमेंट किया था, इसके बाद ही अलाउद्दीन खिलजी इनके हाथ में एक पपेट की तरह हो गए थे और फिर यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड खत्म हो गया था, मतलब खत्म होने लगा था, डिक्लाइन होने लगा था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हस्ती की तरफ, नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ। देखते हैं कौन थे वो। ये थे अश्वघोषा। यस, अश्वघोषा। ये कौन है? ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, एक फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क, जिन्होंने, चलिए उसके पहले मैं एक बार बोर्ड रब कर देती हूँ। इन्होंने क्या किया था? बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोषा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इन्होंने कनिष्क को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया था। कनिष्क जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इन्होंने कनिष्क को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया था। कनिष्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है। कनिष्क नाम आते ही हमारे दिमाग में यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिएगा यहाँ से, आप देखिए क्या इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। कनिष्क कौन थे? ये किस डायनेस्टी के रूलर थे? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से, ये कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे। कुषाण डायनेस्टी, एक मिनट, ये कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे। के फॉर कनिष्क, के फॉर कुषाण। कुषाण डायनेस्टी के बाद क्या यहाँ से क्वेश्चन हम देख सकते हैं? कनिष्क नाम क्यों मैं आप लोगों को यहाँ से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ से 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कनिष्क नाम से 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जुड़ा हुआ है। बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, उसमें से 4था बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्क ने करवाया था। कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? ये कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाए थे। बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था इन्होंने। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था इन्होंने। और इनके चेयरमैन कौन थे? यस, बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे वासुमित्रा। देख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख रही हूँ मैं, वासुमित्रा। वासुमित्रा ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के कौन थे? ये चेयरमैन थे। और इसके वाइस चेयरमैन कौन थे? इसके वाइस चेयरमैन थे अश्वघोषा। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसके वाइस चेयरमैन थे अश्वघोषा। तो देखिए यहाँ से आप कितना सारा इंफॉर्मेशन सीख किए। अश्वघोषा कौन थे? एक बुद्धिस्ट काउंसिल थे। एज वेल एज उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कनिष्क को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कनिष्क को बुद्धिज्म में किसने कन्वर्ट करवाया था? वो थे आपको अश्वघोषा। उसके बाद कनिष्क नाम क्यों जुड़ा हुआ है, क्यों इंपॉर्टेंट हम एम्फेसाइज कर रहे हैं? बिकॉज इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। क्या था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के राजा कौन थे? कनिष्क। कौन से डायनेस्टी को कनिष्क बिलोंग करते थे? कुषाण डायनेस्टी को। इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे वासुमित्रा। एंड इसके वाइस चेयरमैन कौन थे? इसके वाइस चेयरमैन थे अश्वघोषा। अच्छा, अब देखते हैं अश्वघोषा ने कुछ बुक्स लिखे हैं, आपके सामने यहाँ है। क्या क्या थे वो बुक्स? बुद्ध चरिता। यस, बुद्ध चरिता किसने लिखा था? वो अश्वघोषा ने लिखा था। नेक्स्ट बुक इनका था सूत्रलांकर एंड संदारानंद।
संदार आनंद, इनका ये तीनों बुक किसने लिखा था? अश्वघोषा ने लिखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ जो नेक्स्ट हस्ती है हमारे, वो कौन थे? वो थे कल्हान। कल्हान ये कौन है? ये एक फेमस कश्मीरी पोएट हैं। इनके बारे में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। कौन थे ये? एक कश्मीरी पोएट। क्या किताब लिखी थी इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, बहुत ही एक नामी किताब लिखी थी, जिसका नाम है राज तरंगिणी। जी हाँ, राज तरंगिणी जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों? क्योंकि ये हमें कश्मीर के डिटेल्स के बारे में बताता है, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है। राज तरंगिणी मतलब क्या? यहाँ पे द रिवर ऑफ किंग्स, राजाओं, द रिवर ऑफ किंग्स यहाँ पे इसे बोला गया है राज तरंगिणी को। और ये हमें कश्मीर के डिटेल के बारे में बताता है। ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये संस्कृत में लिखा गया है। कौन सा लैंग्वेज है? संस्कृत। यस, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि 12th सेंचुरी एडी में ये वर्क जो है कंसिस्ट करता है 7826 वर्सेस एंड वाज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स कॉल्ड तरंगास। ये जो राज तरंगिणी है इसका वर्क जो कंसिस्ट कर रहा है 7826 वर्सेस एंड डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स कॉल्ड तरंगास। सो चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? कालिदास। यस, कालिदास इज द वन जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं। कौन है ये? चलिए हम देख लेते हैं इनके बारे में। कालिदास, हम इनके अगर बात करें तो ये इनको हम लोग शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कालिदास हमारे हिंदी में, मतलब हमारे हिंदी लिटरेचर की बात करें तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्लासिकल संस्कृत राइटर हैं ये। कालिदास कौन है? एक क्लासिकल संस्कृत राइटर जिन्होंने क्या किया है, कालिदास कौन है ये हिंदी लिटरेचर में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो यहाँ से हमसे पूछी जाती है। कालिदास एक क्लासिकल संस्कृत राइटर है और इनका नाम हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं इनको। यस, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? कालिदास। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, चलिए देख लेते हैं क्या क्या है वो बुक्स। रघुवंशा, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम एंड ऋतु संहरम। ये सारे बुक्स इन्होंने लिखे हैं और ये सारे के सारे, जैसे यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो 3 किताब के नाम दे दिए जाएंगे और एक दूसरे किताब की नाम दे दी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा किताब कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है, या फिर क्या पूछा जाएगा, एक किताब का नाम दिया जाएगा और 3 अलग अलग किताबों के नाम दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन से कालिदास का किताब लिखा हुआ है, कौन सा उनके द्वारा लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। कालिदास के बारे में ऐसा तो हम जान ही गए हैं कि कौन है ये एक शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और हमारे हिंदी इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है। बहुत सारी, मतलब देख सकते हो आप, प्लेज और ड्रामाज इन्होंने लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट हस्ती की तरफ जो है अबुल फजल। यस, अबुल फजल कौन थे ये? इनका पहला तो यहाँ से क्वेश्चन हम जान लेते हैं कि अबुल फजल का रियल नेम क्या था। ये हमसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है। इनका रियल नेम था अबुल फजल इब्न मुबारक। अबुल फजल इब्न मुबारक, अबुल फजल इब्न मुबारक इनका पूरा नाम था। कौन थे ये एक बहुत बड़ी हस्ती थे। कैसे? अकबर के कोर्ट को अडोन करते थे। ये 9 जेम्स में से एक थे। अकबर के जो नवरत्न थे, 9 जेम्स, उनमें से ये एक थे अबुल फजल। कौन थे ये? अकबर के वजीर थे। अकबर के वजीर थे कौन? अबुल फजल, जो कि प्राइम मिनिस्टर उस टाइम का पोस्ट था, वो ये अकबर के कोर्ट को अडोन करते थे। इनके द्वारा 2 बुक्स लिखी गई है जो आप देख सकते हैं, अकबरनामा एंड एनी अकबरी। अकबरनामा एंड एनी अकबरी। अकबरनामा हमें किसके पीरियड के बारे में बताता है? अकबरनामा इनके पूरे अकबर के 4 फादर्स के बारे में हमें बताता है। 4 फादर्स जैसे तिमुर, हुमायूं एंड अकबर, इनके पूरे पीरियड को कवर करता है अकबरनामा। एंड अबुल फजल ने जो दूसरी किताब लिखी थी एनी अकबरी, वो किसके बारे में हमें बता रहा है? वो हमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के बारे में बताता है।
यस तो ये हमारा यहाँ से इंफॉर्मेशन था जो हमारे एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। कौन है अबुल फजल? अबुल फजल अकबर के वजीर हैं। सेकंड पॉइंट, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक है। इन्होंने क्या क्या किताबें लिखी है? इन्होंने अकबरनामा लिखा है और एनी अकबरी लिखी है। अकबरनामा हमें इनके फोर फादर्स से लेकर अकबर तक के डिटेल के बारे में बताता है, एंड एनी अकबरी जो है वो हमें इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के बारे में बताता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखते हैं नेक्स्ट हमारे कौन से हस्ती हैं। यस नेक्स्ट जो हमारे हैं वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में हम जानते हैं कि इनके बारे में हम क्या क्या और पढ़ सकते हैं। यस बाणभट्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती थे। क्या इन्होंने क्या किया था, मतलब क्या है, आप देख सकते हैं ही वॉज एन अस्थान कवि। कौन थे ये? अस्थान कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के पीरियड के। हर्षवर्धन के पीरियड के ये अस्थान कवि थे, और या फिर बोल सकते हो आप कोर्ट पोएट। और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। किसके पीरियड को ये एड ऑन करते थे? पहले देख लेते हैं। हर्षवर्धन, और इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, हर्षचरिता एंड कदम्बरी। हर्षचरिता एंड कदम्बरी। कदम्बरी जो किताब है इन्होंने शुरू किया था पर ये खत्म नहीं कर पाए थे, उसके पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। तो इस किताब को इनके बेटे भूषण भट्ट ने कंप्लीट किया। भूषण भट्ट ने इस किताब को कंप्लीट किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट हस्ती की तरफ। कौन थे वो? कंबन। कंबन कौन थे? देखिए आप यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ही वॉज अ तमिल पोइट। ही वॉज अ तमिल पोइट ऑफ 11th सेंचुरी, जिन्होंने तमिल में रामायण को कन्वर्ट किया था, मतलब लिखा था। रामायण को इन्होंने तमिल लैंग्वेज में लिखा था, जिसको हम राम अवतारम नाम से जानते हैं। कौन थे कंबन? 11th सेंचुरी के थे, बिलोंग करते थे 11th सेंचुरी को, और इन्होंने रामायण लिखा था तमिल में, राम अवतारम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे रूलर मीन टू से हिस्टोरिकल पर्सनालिटी की तरफ। कौन थे वो? मिहिर भोजा। मिहिर भोजा ये एक गुर्जर प्रतिहारा के रूलर थे। ग्रेटेस्ट रूलर में से जाने जाते हैं मिहिर भोजा, गुर्जर प्रतिहारा के। 9th सेंचुरी को ये बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट इनकी तरफ बढ़ते। अच्छा, इन्होंने एक टाइटल लिया था आदिव्राह का। मिहिर भोजा ने आदिव्राह का टाइटल लिया था। He was the greatest ruler of गुर्जर प्रतिहारा, 9th सेंचुरी को बिलोंग करते थे, और इन्होंने एक टाइटल लिया था आदिव्राह। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय। यस राजा राम मोहन रॉय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती हैं। इनके बारे में आप सब मेरे से पहले ही जानते होंगे, तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में हम और क्या पढ़ सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन 1772 एट राधानगर इन बर्दवान डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, ये बर्दवान डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? आपको नहीं पता होगा बहुत लोगों को, ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में बर्दवान डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और बंगाल से पता चली गया है कि राजा राम मोहन रॉय कहाँ के थे? बंगाल के थे, राधानगर इन बर्दवान डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि इनको राजा का नाम कैसे पड़ा, किसने दिया इन्हें राजा का नाम? यस राजा नेम वॉज गिवन टू हिम बाय मुगल एम्परर अकबर शाह टू। अकबर शाह टू ने इनको राजा का टाइटल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था? आत्मीय सभा फाउंड किया था। आप देख सकते हैं आत्मीय सभा फाउंड किया था इन्होंने इन 1815 फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मोनोथेइज्म। यस फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मोनोथेइज्म इन्होंने आत्मीय सभा फाउंड किया था। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया था जो कि था एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा को रोकने का एक मूवमेंट लॉन्च किया था इन्होंने। और उससे इन्होंने क्या किया था? एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर निकाला था इन्होंने, जिसको हम संबद कंबाउडी के नाम से जानते हैं। संबद कंबाउडी। संबद कौमुदी के नाम से हम इस न्यूज़पेपर को जानते हैं, और इसके थ्रू इन्होंने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी देखते हैं कौन है। यस ही वो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं।
क्या हम इनके बारे में और जान सकते हैं? इनका रियल नेम क्या है? एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का रियल नेम क्या है। तो इनका रियल नेम है मूला शंकर तिवारी। याद रखिएगा, इनका रियल नेम एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनका रियल नेम था मूला शंकर तिवारी। यस, हिज रियल नेम वॉज मूला शंकर तिवारी। और इन्होंने आर्य समाज फाउंड किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने आर्य समाज फाउंड किया था इन 1857 इन बॉम्बे। इन बॉम्बे इन्होंने 1857 में आर्य समाज फाउंड किया था। इनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सत्यार्थ प्रकाश एंड वेदव्यास भूमिका। सत्यार्थ प्रकाश और वेदव्यास भूमिका इन्होंने 2 किताब लिखी थी। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कोई भी किताब हम पढ़ेंगे उसका लैंग्वेज जरूर देखेंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया था। यस, दिस वाज रिटन इन हिंदी लैंग्वेज एंड दिस वाज रिटन इन हिंदी एंड दिस वॉज रिटन इन हिंदी एंड संस्कृत। वेदव्यास भूमिका हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो हम देख सकते हैं कि इसका लैंग्वेज क्या था? सत्यार्थ प्रकाश हिंदी और वेदव्यास भूमिका हिंदी एज वेल एज संस्कृत। अच्छा, इनके बारे में और 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जान सकते हैं जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है। दैट इज, इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द कॉल ऑफ स्वराज। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज, जो कि इन्होंने मतलब बोला था इंडिया फॉर इंडियंस। ही वॉज द वन जिन्होंने कहा था कि इंडिया किसके लिए है? इंडियंस के लिए है। तो इन्होंने ये स्लोगन दिया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ, नेक्स्ट हस्ती की तरफ। वो है बाल गंगाधर तिलक। यस, बाल गंगाधर तिलक इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी। इनके बारे में शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। ही इज वन ऑफ द ट्रायम्विरेट ऑफ लाल बाल पाल। लाल बाल पाल के नाम से ये फेमस हैं। लाल बाल पाल के नाम से फेमस है बाल गंगाधर तिलक। और ही इज वन ऑफ द 3 ट्रायम्विरेट ऑफ लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में और क्या हम लोग बता सकते हैं? पहला लाइन ही इनको डिफाइन कर रहा है। ही वॉज अ अनकम्प्रोमाइजिंग लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। यस, ये एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे, गरम दल को बिलोंग करते थे ये। इनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला देखिए क्या किया है इन्होंने। ही लॉन्च्ड 2 न्यूज़पेपर, द केसरी एंड मराठा। यस, केसरी एंड मराठा किसके द्वारा लिखा गया है? केसरी एंड मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ से भी आपको मैंने बताया था कि लैंग्वेज पढ़िएगा। तो केसरी कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? केसरी वॉज रिटन इन मराठी। यहाँ स्पेस नहीं है बोल के मैं यहाँ लिख रही हूँ, केसरी वॉज रिटन इन मराठी एंड मराठा वॉज रिटन इन इंग्लिश। यस, देखिए केसरी कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है? मराठी में, एंड मराठा लिखा गया इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्होंने कुछ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करवाए थे। क्या क्या है वो फेस्टिवल? इन्होंने गणपति फेस्टिवल कौन से ईयर में था? 1893। 1893 में इन्होंने गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया था एंड 1895 में इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया था। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि इनको जेल भेजा गया था। ही वॉज डिपोर्टेड टू मंडालय जेल। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मंडालय जेल किसे भेजा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को क्यों भेजा गया था? कुछ इनके सेडिशियस राइटिंग की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन्होंने क्या एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको ही स्टार्टेड अ होम रूल लीग इन 1916। होम रूल लीग जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा इन 1916 में। एंड लास्ट पॉइंट, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखा था? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था जो बहुत फेमस स्लोगन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और लोग फिर भी गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो इसका आंसर, ये स्लोगन देख लेते हैं कि क्या स्लोगन है ये।
स्लोगन जो इन्होंने दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्वराज यस, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। थोड़ी सी यहाँ राइटिंग खराब हो गई है, बट आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं चरक की तरफ। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ सकते हैं इनके बारे में। चरक नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि हम इनके बारे में और क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ सकते हैं इनके बारे में। चरक ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है आयुर्वेद में। He was an आयुर्वेदिक एक्सपर्ट जिन्होंने चरक संहिता लिखा है। देखिए यहाँ पे ये जो किताब है चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? इनके द्वारा ही लिखी गई है, चरक के द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने क्या किया था? आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक ब्रांच, आत्रेय ब्रांच को इन्होंने स्टार्ट करवाया था। आत्रेय ब्रांच ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन वॉज स्टार्टेड बाय चरक। अच्छा, चरक के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हम इनके बारे में और पढ़ सकते हैं। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। यस, चरक को हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से हम चरक को जानते हैं। अच्छा, चरक और भी दूसरे फील्ड से मतलब रिलेटेड थे, दूसरे फील्ड इन द सेंस मेडिसिन का ही वो फील्ड है। क्या क्या है वो फिजियोलॉजी, एटियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, इन सब चीजों से वो डील करते थे। तो फिजियोलॉजी जो आपको है किस ब्रांच से डील करता है? यस, फिजियोलॉजी जो है हमें डिस्क्राइब करता है मैकेनिज्म, किसके मैकेनिज्म के बारे में? सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शंस के बारे में हमें बताता है। एटियोलॉजी, हम लोग एटियोलॉजी के बारे में भी जान लेते हैं। एटियोलॉजी हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है स्टडी, या फिर बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ कॉजेस या फिर ओरिजिन ऑफ डिजीजेस, इसके बारे में हमें एटियोलॉजी बताता है। एंड फिजियोलॉजी जो है वो हम पढ़ ही चुके हैं। फिजियोलॉजी मैकेनिज्म, किसके मैकेनिज्म के बारे में बताता है? सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स के बारे में। एंड द लास्ट जो मैं बताई थी आपको एटिमोलॉजी, सॉरी एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी हमें बताता है अबाउट द मैटरनल डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स। यस, मैटरनल डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स के बारे में हमें एम्ब्रायोलॉजी बताता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ। यस, अब यहाँ से मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में बताया है। इंपॉर्टेंट, दो इंडिया में बहुत, इंडिया के वेल्थ को देखते हुए बहुत लोग इंडिया में आए थे, बहुत लोग इंडिया को विजिट किए थे, इन्वेड किए थे। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जहाँ से एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। कौन थे पहले इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स? कौन थे? वो थे मेगास्थेनिस। यस, मेगास्थेनिस नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मेगास्थेनिस किसके एम्बेसडर थे? मेगास्थेनिस सेलिसस निकेटर के एम्बेसडर थे। यस, सेलिसस निकेटर। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने किसके कोर्ट को विजिट किया था? इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट को विजिट किया था। एंड लास्ट पॉइंट, इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर मेगास्थेनिस ने कौन सी किताब लिखी गई है? इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ, वो थे फाहिन। फाहिन कौन थे? He was the first Chinese pilgrim to visit India. Yes, he was the first Chinese pilgrim जो इंडिया में आए थे। और ये किसके पीरियड में आए थे, किसके रेन के टाइम आए थे? ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। यस, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे फाहिन विजिट किए थे। लोगों का कंफ्यूजन होता है फाहिन और ह्यूनसेंग में, तो चलिए जो कंफ्यूजन है मैं दूर कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फाहिन है। फाहिन के बारे में हम जान लेते हैं, सॉरी ह्यूनसेंग है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो ह्यूनसेंग के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूनसेंग कौन थे? ह्यूनसेंग हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे। वो एक फेमस चाइनीज पिलग्रिम थे जो हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पे फाहिन आए थे या फिर ह्यूनसेंग आए थे। तो याद रखिए, H फॉर ह्यूनसेंग एंड H फॉर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे ह्यूनसेंग एंड फाहिन आए थे आपको चंद्रगुप्त टू के टाइम पे।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अल-बिरूनी की तरफ। अल-बिरूनी ये कौन थे? ये ऐसी कौन सी हस्ती है आपके दिमाग में आ रहा होगा? अल-बिरूनी का रियल नेम आप देख सकते हैं अबू रिहान मोहम्मद। ये महमूद ऑफ गजनवी के साथ भारत आए थे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अल-बिरूनी किसके साथ इंडिया में आए थे। तो ये एक मतलब बोल सकते हैं महमूद ऑफ गजनवी के साथ इंडिया में आए थे। महमूद ऑफ गजनवी कौन है? दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। जी हाँ, महमूद ऑफ गजनवी वॉज द वन जो 17 बार इंडिया तो आए, बट इंडिया आने का मकसद 17 टाइम्स, देख सकते हैं आप 17 टाइम्स ये इंडिया में आए थे। और इंडिया में इनका आने का मकसद था सिर्फ लूटपाट मचाना, इंडिया में आके सेटल होने का, या फिर दूसरे मतलब देख सकते हो आप डायनेस्टी जिन्होंने स्टैब्लिश की उनकी तरह रूल करने का इरादा नहीं था। ये 17 बार इंडिया आए थे। क्यों? इनका इंडिया आने का एक ही मकसद था कि इंडिया में ये आके लूटपाट मचा कर ले जाए। इनका इंटेंशन था टू लूट इंडिया। तो चलिए देखते हैं महमूद ऑफ गजनी के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सोमनाथ टेम्पल से ये एसोसिएटेड हैं। सोमनाथ टेम्पल से ये एसोसिएटेड है। सोमनाथ टेम्पल को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था और वहाँ के सारे जो भी थे, वहाँ पे जवाहरात जो भी रखे हुए थे, उस पूरे सोमनाथ टेम्पल को इन्होंने तोड़फाड़ मचा दी थी और वहाँ के सारे धन दौलत लूट कर लेकर चले गए थे। ये सोमनाथ टेम्पल कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अल-बिरूनी के बारे में। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। ये एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं कि तहकीक-ए-हिंद किसके द्वारा लिखा गया है। तहकीक-ए-हिंद आपको अल-बिरूनी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे जो फॉरेन ट्रैवलर थे वो कौन थे? वो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता ये कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके टाइम इंडिया में विजिट किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, यस ही वाज द वन जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये इंडिया में आए थे। एंड हु वाज ही? ही वाज अ मोरक्को ट्रैवलर, या फिर बोल सकते हैं ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रेहाला। रेहाला जो किताब है किसके रेन के बारे में हमें बता रहा है? ये हमें पूरा तुगलक में, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के बारे में हमें बताता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट में तो फॉरेन ट्रैवलर्स ही हैं हमारे। कौन कौन है हम लोग देख लेते हैं उनके बारे में। यस, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस किसके कोर्ट को विजिट किया था उन्होंने जहांगीर के कोर्ट को विजिट किया था। और वो किसके एम्बेसडर हैं? वो किंग जेम्स वन के एम्बेसडर है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विलियम हॉकिंस किसके एम्बेसडर थे। जी हाँ, वो किंग जेम्स वन के एम्बेसडर थे और वो किसके कोर्ट में आए थे? वो जहांगीर के कोर्ट को विजिट किए थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर थॉमस रो। सर थॉमस रो किसके टाइम पे आए थे? यस, ही वाज द वन जिन्होंने फिर से जहांगीर के टाइम को कोर्ट को विजिट किया था। एंड ही वाज एन एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन। अगेन द सेम थिंग, बस आपको नाम याद रखना है कि ये दो पर्सनालिटी किसके पीरियड में आए थे? ये दोनों पर्सनालिटी जहांगीर के पीरियड में आए थे। मकसद आपको पता ही होगा, यहीं से ब्रिटिश का जो स्थापना बोल सकते हैं यहीं से स्टार्ट हुई थी। एंड द लास्ट वन इज जीन बैप्टिस्ट एवेन्यू। दो ये बहुत फेमस नाम नहीं सुनने में लग रहा है, फिर भी यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि कौन थे ये। ही वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर। किसके टाइम पे विजिट किए थे? आई मीन रेन को कवर कर रहे होते ये शाहजहां और औरंगजेब, इनके टाइम को ये विजिट किए थे। 6 बार इंडिया आए थे ये। और इंडिया आने का मकसद तो सब जानते ही हैं कि लोग फॉरेन इन्वेडर इंडिया में क्यों आए थे। किसी का मकसद था इंडिया को लूट करना, किसी का मकसद था इंडिया पे रूल करना, और किसी का मकसद था इंडिया को गुलाम बनाना। सबको अपना अपना मकसद पता ही था उस टाइम पे, लेकिन हम नहीं जान पाए। हमें ये चीज़ बहुत देर से पता चला। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, राइट। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।